हेलो स्टूडेंट, आज से हम क्लास 7 की साइंस का चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर हमारा है न्यूट्रिशन इन प्लांट। इन क्लास 6 यू लर्न दैट फूड इज़ एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमने क्लास 6 में पढ़ा है, जैसा कि पढ़ा हुआ है क्लास 6 में, कि फूड क्या है, भोजन सभी के लिए क्या है, बहुत ज़रूरी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। यू आल्सो लर्न दैट द कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स आर द कंपोनेंट्स ऑफ फूड। जो हमने ये भी पढ़ा है कि कार्बोहाइड्रेट, यहाँ से हाईलाइट करना, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स ये क्या है, फूड हैं। ये सारे कंपोनेंट्स क्या हैं, फूड में आते हैं, ये फूड के कंपोनेंट्स हैं। दीज कंपोनेंट्स आर कॉल्ड, और यही जो कंपोनेंट्स हैं, दीज कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स एंड आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी। और यही जो है भोजन, उसमें फूड में, भोजन में उपयुक्त होना ज़रूरी है। और ये जो भोजन में होता है इसको हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। और ये हमारे लिए क्या है, हमारी बॉडी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हाईलाइट कर लिया, आगे आ जाओ। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड। सभी जीवों को, सभी सजीवों को क्या ज़रूरत होती है, भोजन की आवश्यकता होती है। प्लांट्स कैन सिंथेसाइज फूड फॉर द देमसेल्फ बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट। पेड़ पौधे क्या हैं, वो तो अपना भोजन फोटोसिंथेसिस के थ्रू बना लेते हैं, बट क्या इंसान नहीं बना पाते हैं। दे गेट इट्स फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स दैट ईट्स प्लांट। और ये एनिमल क्या करते हैं, एनिमल को जो है, एनिमल को और प्लांट के ऊपर डिपेंड करते हैं। एनिमल प्लांट पे डिपेंड करते हैं, और जो ह्यूमन है वो किस पे डिपेंड करता है, दोनों पे डिपेंड करता है। ये अदर दूसरों पे डिपेंड करता है। थस द ह्यूमन्स एंड एनिमल्स आर द डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट। ह्यूमन क्या डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या किस पे डिपेंड करता है, प्लांट पे। जैसे कि अगर जो जानवर हैं, एनिमल्स हैं, जिसको जैसे बकरी वगैरह हुई, गॉड्स होगी, ठीक है ना, इन सबको क्या करते हैं, ये घास को वगैरह को खाते हैं, और इंसान क्या करता है, इनको खा लेता है। तो वो उनको जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, घास चाहिए ना, तो वो प्लांट्स वगैरह खाएंगी, प्लांट्स वगैरह खाती हैं, तो फिर इंसान उनको खाता है। अगर वो प्लांट्स नहीं खाएंगे तो वो तो वैसे मर जाएंगी। और इंसान क्या करता है, ग्रीन वेजिटेबल भी खाता है, प्लांट्स वगैरह से लेके फल फ्रूट भी खाता है, और एनिमल्स भी खाता है। तो ये दोनों पे डिपेंड होता है। बूजो वांट्स टू नो हाउ प्लांट्स प्रिपेयर देयर ऑन फूड। अब बूजो कह रहा है कि, बूजो का क्वेश्चन है कि प्लांट अपना भोजन स्वयं कैसे बनाते हैं। आओ, हमारा पहली हेडिंग है टॉपिक, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट। अब न्यूट्रिशन इन प्लांट, प्लांट में कैसे न्यूट्रिशन होता है। प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिजम्स दैट कैन द प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्फ बाय यूजिंग द वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड द मिनरल। हाईलाइट कर लो। द रॉ मटेरियल्स आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग। और उसके बाद क्या होता है, रॉ मटेरियल उसके आसपास मौजूद होता है, जिससे वो क्या करता है, अपने भोजन का निर्माण करता है, भोजन बनाता है। द न्यूट्रिशन एनिमल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू द बिल्ड देयर द बॉडीज, टू ग्रो, टू रिपेयर डैमेज पार्ट्स ऑफ द बॉडीज एंड प्रोवाइड द एनर्जी टू कैरी आउट द लाइफ प्रोसेस। ये और भोजन से हमें मिलता क्या है, इनको मतलब पेड़ पौधों को क्या मिलता है, वो ग्रो करते हैं, मतलब बढ़ते हैं, और उनका जो पार्ट डैमेज हो जाता है, जैसे पेड़ की डाली वाली तोड़ लेते हैं तो वो डैमेज हो जाता है, तो उसको रिपेयर करता है ना पेड़ ऑटोमेटिक। तो इससे भी भोजन से ही क्या होता है, न्यूट्रिशन से ही उसको ये पावर मिलती है। डैमेज पार्ट ऑफ देयर बॉडीज एंड प्रोवाइड द एनर्जी टू कैरी आउट ऑफ लाइफ प्रोसेस। और लाइफ प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए उन्हें एनर्जी मिलती है। जो यहाँ देखो, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको, न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ द टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। और ये न्यूट्रिशन है जो
क्या होता है, न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ, ये एक मोड है कौन सा, टेकिंग ऑफ फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म, और ये एक ऑर्गेनिज्म मतलब जीव के थ्रू जो होता है, जीव होता है, इसको एब्जॉर्ब करता है और क्या करता है, यूटिलाइज अपने बॉडी में इसको यूटिलाइज कर लेता है बाय बॉडी। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिज्म मेक फूड themselves फ्रॉम द सिंपल सब्सटेंस इज कॉल्ड एटोट्रॉपिक। जो सिंपल सब्सटेंस से जैसे बनाते हैं, जैसे पेड़ पौधे हैं, ये इनका जो न्यूट्रिशन का मोड होता है वो फूड पे सिंपल होता है, इसको क्या कहते हैं हम, एटोट्रॉपिक। ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रॉप्स मतलब नरिशमेंट, न्यूट्रिशन, और इसको मिला के दोनों को क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन। जैसे द मोड ऑफ से कर लेना, एटोट्रॉप्स इन देयरफॉर प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स, और इसी वजह से क्या है, प्लांट को ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। ठीक है, ये अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, इसलिए ऑटोट्रॉप। एनिमल एंड मोस्ट अदर द ऑर्गेनिज्म टेक इन फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट, दे आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉप्स। मतलब जो एनिमल हैं और जो उस पर डिपेंड होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, हेट्रोट्रॉप्स, मतलब जो दूसरों पे, अदर पे डिपेंड हो। पहेली, wants to know why our body cannot make food from the carbon dioxide, water and minerals like plant। पहेली कहती है कि हाँ, जैसे पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं तो हम क्यों नहीं बना सकते, हमारी बॉडी क्यों नहीं बना सकती, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड और रॉ मटेरियल मिनरल से भोजन हमारा क्यों नहीं बना सकती। तो आओ उसके बारे में देखते हैं क्यों नहीं बनाती। Now we may ask where the food factories of plant are located, whether food is made in all parts of a plant or only in the certain parts। कह रहा है कि उसमें जो पेड़ है, पेड़ में जो प्लांट्स होते हैं उसमें पूरे मतलब हर जगह उसमें वो फूड बनता है, भोजन बनता है, या फिर कुछ स्पेशल पार्ट्स में ही बनता है। हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन देयर रॉ मटेरियल फ्रॉम द सराउंडिंग, और वो अपने रॉ मटेरियल अपने आसपास से कैसे लेते हैं, गेट करते हैं, कैसे मतलब एब्जॉर्ब करते हैं। हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट दैम टू द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट, और ये कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं फूड को, पूरी अगर मतलब एक जगह स्पेशल बनता है तो पूरे प्लांट में नीचे जड़ से लेके ऊपर तक कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं। और नेक्स्ट हेडिंग हमारी फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट। लीव्स आर द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट। जो लीव्स हैं वो क्या है, फूड फैक्ट्री है। प्लांट की जो फैक्ट्री है वहाँ पे क्या होता है, फूड बनता है। कहाँ पे, लीव्स में। देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल्स मस्ट बी रीच द लीव, वाटर एंड मिनरल्स present in the soil are the absorbed by the roots and transported to the leaf। और ये क्या इसमें होता है, जो फूड फैक्ट्री होती है वो कहाँ, उसके लीव्स में होती है, पत्तियों में। पत्तियों पे भोजन बनता है, उसके जो सूरज की रोशनी होती है वो उसी पे करती है ना, सनलाइट, और उससे क्या करता है वहाँ पे बाकी रॉ मटेरियल ऊपर तक खींच के ये ले जाता है। किसके थ्रू, बाय रूट के थ्रू ऊपर तक जाता है, और वहाँ पे क्या करते हैं, ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में अपना भोजन तैयार कर लेते हैं। absorbed by the roots and transported to the leaves, और कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन, और हवा से ये क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं। इसको अंडरलाइन कर लो, लीव्स आर द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट, हाईलाइट। और उसके बाद यहाँ से ऑल द रॉ मटेरियल से लेके आ जाओ नीचे तक। इसको हाईलाइट कर लो, नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। चलो यहाँ पे देखो ब्लू बॉक्स में दिया हुआ है सेल, थोड़ा सा सेल के बारे में देख लेते हैं होता क्या है, ठीक है ना। देखो, यू हैव सीन द बिल्डिंग्स आर मेड ऑफ द ब्रिक्स। जैसे किसी बिल्डिंग को देखा, सिमिलरली क्या होती है कि जो दीवार होती है वो ईंटों से जुड़ी होती है ना, बहुत सारी ईंटों से, ठीक है, एक दीवार बनती है। द बॉडी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ द टिनी यूनिट्स कॉल्ड अ सेल। और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो सजीव होते हैं, जैसे इंसान हो गए या जानवर हो गए, इन सब की जो बॉडी छोटे छोटे यूनिट से जैसे बनी होती है, ब्रिक, तो उनको हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं।
सेल कैन बी सीन ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप, और सेल को हम सिर्फ किसके अंडर देख सकते हैं? माइक्रोस्कोप के अंडर देख सकते हैं। सम ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ ओनली द सेल, और वन सेल, कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सिंगल सेल से बने होते हैं। द सेल इज इनक्लोज्ड बाय द थिनी आउटर बाउंड्री, और जो ये सेल होती है वो तो एक मोटी बाउंड्री से लेयर से बनी होती है, बाउंड्री। द सेल इज इनक्लोज्ड बाय द थिनी आउटर बाउंड्रीज कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन, और जो वो बाउंड्री होती है उसकी, उसको हम क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन। इसको अलग अलग पॉइंट करके सेल के बारे में लिखना नोट्स में। मोस्ट सेल हैव द डिस्टिंक्ट सेंट्रली लोकेटेड द स्फेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड द न्यूक्लियस, और सेल के बीच में जो मतलब एक गोल सा डार्क सा दिखेगा उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं। द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय अ जेली लाइक द सब्सटेंस कॉल्ड द साइटोप्लाज्म, और जो जेली लाइक सब्सटेंस से वो घिरा होता है उसको हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। कोश का द्रव बोलते हैं उसको, ठीक है। न्यूक्लियस को हिंदी में केंद्रक बोलते हैं, और सेल मेम्ब्रेन को भित्ति बोलते हैं, कोश का भित्ति, जी कोश का झिल्ली, और सेल होती है उसको हम कोशिका बोलते हैं, ठीक है। देखो सेल ऐसी होती है, इसमें देख लेना, देखो ये दिया हुआ है ना, ये सेल है, इसका जो ये सेंटर में है ये क्या है? इसका न्यूक्लियस है, और ये वो साइटोप्लाज्म, जेली लाइक जेली, ठीक है ना, लाइक जेली जो बोलता है वो साइटोप्लाज्म है, और ये इसकी बाउंड्री हो गई, ठीक है। यहाँ पे देखो दिया हुआ है, तुम्हारे डायग्राम क्लियर देखना, छोड़, ये देखो न्यूक्लियस दिया हुआ है, साइटोप्लाज्म दिया हुआ है, और सेल मेम्ब्रेन, ये किनारे भी अंदर जो ब्लैक ब्लैक सा दिया है ना, ये इसका सेल मेम्ब्रेन हो गया, ठीक है। आओ आगे देखते हैं अब हम। तो ऑफ द टिनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीफ, जो पत्तों पे जो छोटे छोटे होते हैं, उसके सतह पे, लेवल पे, पत्तों के ऊपर देखो छोटे छोटे पोर्स होते हैं। दीज पोर्स आर सराउंडेड बाय द गार्ड सेल, और इनके आसपास जो सेल होती है उसको क्या बोलते हैं? गार्ड सेल बोलते हैं। सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा, और इन सारे पोर्स को हम क्या कहते हैं? स्टोमेटा। अंडरलाइन कर लेना। बूजो कह रहे हो, बूजो वांट टू हाउ वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब बाय रूट्स रीच द लीव, कह रहा है कि वो जड़ से मतलब कैसे रूट्स के जरिए वो कैसे पत्ती तक, मतलब जड़ से उठा के कैसे पत्ती तक वो पानी को ले जाते हैं और रॉ मटेरियल को ले जाते हैं, उसके बारे में जानना चाहता है। वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय द वेजल्स विच रन लाइक पाइप्स थ्रू आउट द रूट, कह रहा है कि मतलब जो इसमें जो वो रूट्स होते हैं वो क्या करता है? एक पाइप की तरह क्या करता है? पानी और रॉ मटेरियल को उसके पोर्स तक पहुंचाता है। दे फॉर्म द कंटिन्यूअस पाथ ऑफ द पैसेज फॉर द न्यूट्रिशन टू रीच द लीव, और इसी के थ्रू क्या होता है? इसी प्रोसेस से वो लगातार न्यूट्रिशन क्या होता है? पौधों तक पहुंचता है। दे आर कॉल्ड वेजल्स, इनको हम क्या कहते हैं? वेजल्स कहते हैं। यू विल लर्न मोर अबाउट ट्रांसपोर्ट फ्रॉम द मटेरियल इन प्लांट इन चैप्टर 11, और इनके बारे में हम और ज़्यादा चैप्टर 11 में पढ़ेंगे। पहली wants to know what is so special about the leaf that they can synthesize foods but other part of the plants cannot। पहली कह रही है कि ऐसा क्या है कि जो पेड़ है उसके पत्तियां ही सिर्फ क्या बना सकती हैं? भोजन बना सकती हैं फोटोसिंथेसिस से, और पेड़ के अदर पार्ट्स में क्यों नहीं बन सकता? The leaves have a green pigment called chlorophyll। पत्तियों में क्या होता है? ग्रीन पिगमेंट होता है जिसे कहते हैं क्लोरोफिल। It helps to
कैप्चर द एनर्जी टू द सनलाइट, और ये सनलाइट से क्या करता है, एनर्जी कैप्चर करता है. दिस एनर्जी इज यूज टू सिंथेसाइज प्रिपेयर फूड फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. सिंस द सिंथेसिस ऑफ फूड्स ऑक्यूर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इट इज कॉल्ड द फोटोसिंथेसिस. यहाँ से अंडरलाइन कर लो. इसमें क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और ये सब लेके क्या पानी को ऊपर तक ले जाता है, और इसके थ्रू क्या करता है, सनलाइट से एनर्जी मिला के ये लेके क्या करते हैं, जब सूरज की रोशनी होती है उसके प्रेजेंट में सनलाइट से एनर्जी लेते हैं और क्या तैयार करते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं, जिससे एनर्जी इनका फूड तैयार हो जाता है. So we find the chlorophyll, sunlight, carbon dioxide and water are necessary to carry out the process of photosynthesis. It is a unique process on the earth. और ये एक क्या है, यूनिक प्रोसेस है. द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द लीव्स. सोलर एनर्जी क्या करते हैं, पत्ते कैप्चर करते हैं. एंड स्टोर इन द प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ फूड, और प्लांट में क्या करते हैं, इसको फूड के फॉर्म में यूज़ करते हैं, स्टोर कर लेते हैं. थस द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स. सन क्या है, एक अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है सबके लिए, पौधे हो चाहे इंसान, सबको इससे एनर्जी मिलती है. हाँ. Can you imagine on the earth in the absence of photosynthesis? अगर photosynthesis ना हो तब क्या होगा अर्थ पे, तब पौधे नहीं होंगे, पौधे नहीं होंगे तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो इंसान नहीं रहेगा, तो क्या हो जाएगा, प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा, लाइफ का जीवन ख़त्म हो जाएगा. In the absence of photosynthesis there would not be any food. कोई भोजन भी नहीं बनेगा. जब फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो भोजन बनेगा ही नहीं, फूड बनेगा नहीं. द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड अपॉन द फूड मेड बाय द प्लांट्स. प्लांट के से जो प्लांट के थ्रू जो फूड बनता है उसी पे सारे डिपेंड होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. बिसाइड द ऑक्सीजन विच इज़ द एसेंशियल ऑफ अ यूनिवर्स सर्वाइवल. और ये क्या है, ऑक्सीजन क्या है, इनके सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है. जो पेड़ पौधे बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेके क्या करते हैं, ऑक्सीजन बनाते हैं. आ जाओ नेक्स्ट पेज पे. Beside leaves, photosynthesis also take place in other green parts of the plant. In the green stem and green branches, the desert plants have the scale of or spin-like leaves to reduce loss of water by transpirations. These plants have the green stem which carry out the photosynthesis. उनमें क्या होता है, उनके स्टेम्स ग्रीन होते हैं जिससे फोटोसिंथेसिस वो कवर कर लेते हैं, जैसे रेगिस्तान वगैरह में होते हैं. ऑफ देखो यहाँ डायग्राम दिया हुआ ना, ये इसकी प्रैक्टिस कर लेना डायग्राम की, ठीक है. लाइट एनर्जी की देखो यहाँ से दिया हुआ, लाइट एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन. कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं और ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं. और क्लोरोफिल इन लीव, और उसके बाद वाटर एंड मिनरल्स यहाँ से नीचे से कर रहे हैं. अब आओ यहाँ से देखते हैं. of all organism is produced during the photosynthesis. In the absence of the photosynthesis, life would be the impossible on the earth. अगर photosynthesis का ना हो तो क्या होगी, लाइफ इम्पॉसिबल हो सकती है. क्यों? क्योंकि photosynthesis के थ्रू ही फूड बनता है, और फूड ना हो तो दिक्कत होगी, नहीं रह सकता कोई बिना फूड के ना. और फूड और साथ में क्या करते हैं पौधे, जो पेड़ पौधे हैं, प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं, और बिना फूड के और बिना ऑक्सीजन के हम नहीं रह सकते.
During the photosynthesis, chlorophyll containing cells of leaves in the presence of sunlight use carbon dioxide and water to synthesize carbohydrates. The process can be represented in an equation. और ये जो इसका प्रोसेस है उसे एक इक्वेशन में हम प्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे दिया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर सनलाइट और क्लोरोफिल से क्या बनाएगा, कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन बनाता है। यहाँ दे रखा देखो डायग्राम में ना, गार्ड सेल है ये, इसके गार्ड सेल हैं, स्टोमेटा हो गया और ये गार्ड सेल हो गई, क्लोरोफिल है ये देखो यहाँ पे दे रखा तुम्हारा अलग से लीव्स में स्टोमेटा का डायग्राम दिया हुआ और गार्ड सेल का, इसकी भी प्रैक्टिस कर लेना। ड्यूरिंग द यहाँ से आ जाओ। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीजन इज रिलीज्ड, जब ये प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस बनाने का प्रोसेस होता है, जब ये अपना भोजन बनाते हैं तो ये क्या रिलीज़ करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेटेड द ऑक्यूरेंस ऑफ द फोटोसिंथेसिस स्टार्च इज आल्सो द कार्बोहाइड्रेट आल्सो अ कार्बोहाइड्रेट, और जो स्टार्च है वो क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में होता है। Bujo has observed some plants with deep red, violet or the brown leaves. We want to know whether these leaves also carry out the photosynthesis. कह रहा है अलग अलग कलर के उसने लीव्स इकट्ठा किया, कह रहा है कहाँ से ये फोटोसिंथेसिस ऑब्जर्व करते हैं, कैरी करते हैं। एक्टिविटी देखो 1.1, take 2 potato plants of the same kind. Keep one in the dark or in a black box for 72 hours and the other in sunlight. एक पौधे को क्या करो, छाया में डाल दो या वो बॉक्स में बंद कर दो, और ये एक को क्या करो, धूप में रहने दो 72 आवर्स के लिए। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। परफॉर्म आयोडीन टेस्ट with the leaf of both the plants as you did in class 6, और जैसा कि हमने क्लास 6 में कर रखा है आयोडीन से इसका हम टेस्ट करेंगे। उसमें आप प्लांट पे आयोडीन डाल के हमने देखा था। रिकॉर्ड योर रिजल्ट, इसमें भी हम देखेंगे और उसके बाद जो हमें मिलेगा उसको हम क्या करेंगे, लिखेंगे, नोट्स करेंगे। नाउ लीव द पोट विच वाज अर्लियर कीप्ड इन द डार्क, और जो पोर्ट की थी, जो छाए में थी, उसमें क्या होता है, इन द सनलाइट ऑफ 3 और डेज एंड परफॉर्म द आयोडीन टेस्ट अगेन ऑन इट्स लीव्स, रिकॉर्ड आवर ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक। इसको 3-4 दिन के लिए क्या करो, कमरे में रख दो एक गमले को, और उसमें क्या करो, आयोडीन का टेस्ट करो। तो उसके बाद जो तुम्हें ऑब्जर्व पता मिलता है उसके बारे में क्या करेंगे, नोट्स करेंगे, लिखेंगे। द लीव्स अदर दैन द ग्रीन आल्सो हैव द क्लोरोफिल, जो ग्रीन लीव होती है उसमें क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, ग्रीन के अलावा। जो ग्रीन होता है ना, इसमें ये ग्रीन देख रहे हो, ये क्लोरोफिल है। द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, और जो लार्ज अमाउंट ऑफ रेड एंड ब्राउन एंड अदर पिगमेंट मार्क्स द ग्रीन कलर, और फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन दिस लीव आल्सो, इसमें क्या करती है, फोटोसिंथेसिस होती है, लेकिन जो ग्रीन पिग होते हैं उसमें ज़्यादा मात्रा में होती है। You often see simply green patches in the ponds of the stagnant water, जो पानी होते हैं जैसे तालाब वगैरह के, उसमें देखोगे। और bodies these are generally formed by the growth of the organisms called the algae, पानी में देखते हो ना हरा हरा सा लग जाता है काई वगैरह टाइप, तो एल्गी, उसको क्या कहते हैं, एल्गी। कैन यू गैस वाई एल्गीज आर ग्रीन इन कलर, क्या गैस कर सकते हो कि एल्गीज ग्रीन कलर में क्यों होती हैं। दे कंटेन द क्लोरोफिल विच गिव्स दैम द ग्रीन कलर, और ये क्या करते हैं, क्लोरोफिल इसमें होता है जिसकी वजह से इन्हें क्या मिलता है, ग्रीन कलर मिलता है। एल्गीज कैन आल्सो प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द फोटोसिंथेसिस, हाईलाइट कर लेना है हमें। एल्गी जो है वो भी अपना फोटोसिंथेसिस के थ्रू क्या करती है, अपना भोजन बनाती हैं। फोटोसिंथेसिस ऑफ प्लांट्स फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट,
You have just learned that the plants synthesize carbohydrates through the process of the photosynthesis. प्लांट को कार्बोहाइड्रेट कैसे मिलता है? फोटोसिंथेसिस के थ्रू मिलता है। The carbohydrates are made of carbon. कार्बोहाइड्रेट से क्या बनता है? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इसमें क्या बनता है? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इन सब से मिलके क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट। दीज आर यूज्ड टू सिंथेसाइज द अदर कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज अ प्रोटीन एंड फैट। और जो सिंथेसिस है ये किस काम आती है? इनका क्या होता है इसमें? वो प्रोटीन एंड फैट होता है। बट प्रोटीन्स आर नाइट्रोजन्स एब्सेंस विच कंटेन नाइट्रोजन। फ्रॉम वेयर डू द प्लांट ऑब्टेन नाइट्रोजन। और इसमें नाइट्रोजन नहीं होता तो और ये प्लांट कहाँ से नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करते हैं? रिकॉल दैट नाइट्रोजन इन प्रेजेंट इन द एविडेंस इन गैसेस फ्रॉम इन द एयर। और ये कहाँ से नाइट्रोजन इसमें आता है? हवा से। और ये हवा में जो नाइट्रोजन होता है उससे ये लेते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। However, plants cannot absorb nitrogen in this form. प्लांट इस हवा से तो नहीं ले पाते, तब ये किस फॉर्म में लेते हैं? कह रहा है कि अगर हवा में होता है तो क्या वहाँ से लेते हैं? नहीं ले पाते। लेकिन ये कहाँ से ले पाते हैं? मिट्टी से। हैज़ सर्टेन द बैक्टीरियाज दैट द कन्वर्टेड द गैसियस नाइट्रोजन इनटू द यूजेबल फॉर्म एंड रिलीज इट इनटू द सॉइल। और जो ये सॉइल में होता है ये क्या करते हैं? इसको जो गैस होती है इसको यूजेबल बना देते हैं। किसके लायक? जो बैक्टीरिया होते हैं, कीड़े मकोड़े छोटे छोटे होते हैं, कीड़े के होते हैं, वो क्या करते हैं? उसको नाइट्रोजन को मिट्टी में कन्वर्ट कर देते हैं, यूजेबल बना देते हैं। किसके लायक? प्लांट्स के लायक। और यहाँ से ये क्या करते हैं? एब्जॉर्ब कर लेते हैं। These are observed by the plants along with the water। और ये प्लांट में कैसे एब्जॉर्ब किया जाता है? पानी के थ्रू। Also you might have seen farmers adding the fertilizer which is rich in nitrogen to the soil। और अगर नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है तो किसान क्या करता है? उसमें खाद डालता है जिससे नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाए खेतों में। In this way the plants fulfill their requirements of nitrogen also with the other constituents। plants can then synthesize protein and vitamins। और सिंथेसिस क्या है? प्लांट इनसे प्रोटीन विटामिन पा जाता है, मिल जाती है उसे। और नेक्स्ट हेडिंग है हमारी, ये हम नेक्स्ट पार्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके क्लास 7, ठीक है। तो आज पहला वीडियो है क्लास 7 का। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे नेक्स्ट वाली वीडियो जो बनेगी वो तुम्हें मिल जाएगी आसानी से, ठीक है ना। ओके बाय।